हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्मिता और स्वागत है आपका स्मिता स्टाइल में। आज मैं आप लोगों के साथ अम्ब्रेला कुर्ती की बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैंने गोटा पट्टी के साथ बनाया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने ये रेयॉन कॉटन का फैब्रिक लिया है 3.5 मीटर। अब हम अपनी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फैब्रिक को इस तरीके से देखिए, मैंने 2 फोल्ड करके रख लिया है। इसको मैंने उतना ही फोल्ड किया है जितना कि इस कपड़े की विड्थ है। इस कपड़े की विड्थ 44 इंच है, तो लंबाई में मैंने 44 इंच मेज़र करके वहाँ से इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे, क्योंकि हम अम्ब्रेला की कटिंग करेंगे। और अम्ब्रेला की कटिंग करने के लिए इस तरीके से हमें फैब्रिक को ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना होता है, बिल्कुल बराबर से। तो ये देखिए, मैंने इसको ट्रायंगल में फोल्ड कर लिया। अब यहाँ कॉर्नर पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट की मार्किंग करने के लिए जितना भी आपका वेस्ट का मेज़रमेंट है, आप उसे पहले 4 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 28 इंच है, 4 से डिवाइड करने के बाद 7 इंच आता है। इसके बाद हम इसमें 2 इंच और प्लस करेंगे स्विम अलाउंस और लूजिंग के लिए, तो ये हो जाएगा 9 इंच। इसके बाद मेजरिंग टेप को इस तरीके से कॉर्नर पे रखेंगे और 9 इंच पे मार्क करेंगे। और मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे ही रखते हुए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हमें 9 इंच पे मार्क कर लेना है। ये हमारा वेस्ट का मेजरमेंट हो जाएगा। तो ये देखिए, एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। मेजरिंग टेप को इस तरह से कॉर्नर पे रखते हुए घुमाते हुए पूरे में मैंने 9 इंच पे मार्क कर लिया है। अब आप इसे यहाँ से मेज़र करके देख सकते हैं कि ये कितना है, आपके वेस्ट के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर आपको ये कम लगता है तो आप यहाँ नीचे से मार्क कर लीजिए, और अगर ज़्यादा लगता है तो आप यहाँ ऊपर से मार्क कर लीजिए। तो आप इसे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो हमने वेस्ट की मार्किंग की है, यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। और लेंथ की मार्किंग करने के लिए जितनी भी आपकी तैयार लेंथ है, आप उसमें 2 इंच प्लस करके मार्क कर लीजिए। मेरी तैयार लेंथ 33 इंच है और इसमें 2 इंच और प्लस करके मैंने 35 इंच पे मार्क किया है। इसके बाद मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे रखेंगे और देखेंगे कि ये जो हमने 35 इंच पे मार्क किया है वो कहाँ आ रहा है। तो ये देखिए, पूरा पूरा 44 इंच पे आ रहा है। अब मेजरिंग टेप को इसी तरीके से कॉर्नर पे ही रखते हुए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हम 44 इंच पे मार्क कर लेंगे, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इसके बाद इन सारे मार्क को मिलाते हुए हम कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी लेंथ की मार्किंग होगी। अगर आपकी लेंथ इससे ज़्यादा है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन नीचे आपको जोड़ डालना पड़ेगा। और जोड़ कैसे डालते हैं ये मैंने आपको अम्ब्रेला लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग वाले वीडियो में बताया है, तो लिंक मैं आई बटन पे दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन इन कुर्ती की लेंथ इतनी सफिशेंट होती है। इसके बाद ये जो हमने वेस्ट की मार्किंग की है इसको, और नीचे जो हमने लेंथ की मार्किंग की है इसको, दोनों को कट कर लेंगे। तो ये मैंने इसे कट कर लिया है और ये हमारे घेरे की कटिंग कंप्लीट हो गई है। और इसमें फ्रंट और बैक दोनों साथ में है, तो हम इसको यहाँ से कट करके फ्रंट और बैक को अलग अलग कर लेंगे। इसके बाद हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो बचा हुआ फैब्रिक था उसको मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड करके रखा है। और अब हम इसमें सबसे पहले लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपकी अपर पार्ट की तैयार लेंथ है, आप उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क कर लीजिए। मेरी तैयार लेंथ है 14.5 इंच, तो यहाँ पे मैंने 15.5 इंच पे मार्क किया है। और यहाँ से अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इसको कट करके इतने फैब्रिक को हम अलग कर लेंगे। और इस फैब्रिक में हम अपर पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, इस फैब्रिक को मैंने बिल्कुल बराबर से करके रख लिया है। बंद साइड को अपनी तरफ रखा है और ओपन साइड को दूसरी तरफ रखा है। यह हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड है। अब यहाँ पे हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी आपका शोल्डर है आप उसे हाफ कर लीजिए। मेरे केस में 14 इंच है, तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पे मार्क किया है। इसके बाद यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो ये मैं 6 इंच पे लगा रही हूँ, आपका जितना होगा आप उतना मार्क कीजिएगा। और इन दोनों पॉइंट को मिला करके अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी आपका चेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे पहले 4 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 4 से डिवाइड करने के बाद 8.5 इंच आता है, तो ये मैंने 8.5 इंच पे मार्क कर लिया है। और यहाँ से अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी आपका वेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो मेरे केस में डिवाइड करने के बाद 7 इंच आता है और इसमें 1 इंच और प्लस करेंगे डॉट्स बनाने के लिए। तो ये मैंने 8 इंच पे मार्क किया है। और अब इन दोनों पॉइंट को, जो हमने चेस्ट की मार्किंग की है और नीचे जो वेस्ट की मार्किंग की है, दोनों को मिला देंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए जो ये हमने आर्म होल के लिए मार्क किया है, इस लाइन का हम हाफ मार्क करेंगे।
तो ये देखिए 6 इंच था, इसका हाफ होता है 3 इंच। यहाँ पे मैंने 3 इंच पे मार्क किया और यहाँ से हम सबसे पहले बैक का जो हमारा आर्म होल है उसका शेप ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हम अपनी सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे 1 से 1.5 इंच की। इसके बाद यहाँ पे हम फ्रंट के आर्म होल की मार्किंग करेंगे और जब भी हम बोट नेक में बनाते हैं तो यहाँ अंदर की तरफ 1 इंच से थोड़ा कम पे हम मार्क करते हैं। तो ये देखिए ये मैंने मार्क किया और इसको ऊपर से ले जा करके अब हम मिला देंगे और अब यहाँ से हम फ्रंट के आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे और ये मैं बोट नेक में बना रही हूँ तो यहाँ से मैं 4 इंच पे मार्क करूँगी और इसकी जो गहराई है वो भी मैं 4 इंच पे ही मार्क करूँगी और दोनों पॉइंट को इस तरीके से पहले हम मिलाएंगे और सामने से एक बॉक्स बना करके इसके अंदर हम अपना नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है और अब हम इसको कट कर लेंगे। पहले जो बाहर लाइन है हम उसे कट करेंगे। अब इसमें से एक पीस को हम अलग करेंगे जो कि हमारे बैक का पीस होगा और फ्रंट के पीस को फिर से बिल्कुल बराबर से उसी तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और ये जो हमने फ्रंट के आर्म होल की मार्किंग की है उसको कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम नेक को भी कट कर लेंगे दोनों पीस में। इसके बाद हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो ये देखिए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। बन साइड मेरी तरफ है और खुली हुई साइड दूसरी तरफ है। अब हम अपनी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो ये बन साइड से ऊपर की तरफ हम 3 इंच पे पहले मार्क करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। इसके बाद यहाँ से ये जो बन साइड है यहाँ पे भी हम 3 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस मार्क से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे और ये मैं 7.5 इंच पे कर रही हूँ। आपका जितना होगा आप उस हिसाब से करिएगा। और ये जो हमने 3 इंच पे मार्क किया था यहाँ से हम हल्का सा कर्व शेप देते हुए आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो हमारी बाजू की गोलाई है उसकी मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी आपका राउंड शेप में मेज़रमेंट आता है आप उसको हाफ कर लीजिए। मेरे केस में हाफ आता है 5 इंच, तो ये मैंने 5 इंच पे मार्क किया है। अब ये ऊपर जो हमने मार्किंग की है और नीचे जो मार्किंग की है दोनों को इस तरीके से हम मिला देंगे। इसके बाद हम इसमें अपनी सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे 1 से 1.5 इंच की। इसके बाद हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इस तरीके से फ्रंट का आर्म होल का शेप हम ड्रॉ कर लेंगे और इसे आगे ले जा करके इस तरह से हम मिला देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है और इसकी जो लेंथ मैंने ली है, मेरी तैयार लेंथ 15 इंच है, इसलिए मैंने इसे 16 इंच पे कट किया है। अब ये जो हमने मार्किंग की है उसे हम कट कर लेंगे। इसके बाद ये जो हमने आर्म होल का शेप ड्रॉ किया है, पहले हम बैक के आर्म होल को कट करेंगे। बैक के आर्म होल को कट करने के बाद अब हम फ्रंट के आर्म होल को कट करेंगे। तो उसके लिए ये देखिए 2 पीस को इस तरीके से पकड़ करके हमें खोलना है और यहाँ से अब ये जो हमने फ्रंट के आर्म होल की मार्किंग की है उसे भी हम कट कर लेंगे। और ये हमारा दोनों स्लीव्स कट करके तैयार हो गया है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट के पीस को तैयार करेंगे। तो ये देखिए ये फ्रंट का पीस है और इसके बैक साइड पे मैंने ये फ्यूज़ पेपर कट करके यहाँ पे स्टिक कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम गोटा पट्टी से अपनी डिज़ाइन तैयार करेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्लेट्स की मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने बैक साइड पे इस तरीके से बिल्कुल बराबर से डबल फोल्ड किया है। अब यहाँ पे हम प्लेट्स की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे जो कि हम 10 इंच पे मार्क करते हैं। तो ये देखिए शोल्डर से मैंने 10 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लिया है। इसके बाद ये जो बन साइड है यहाँ से हमें मार्क करना है। तो ये मैं 3.4 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इसका मेज़रमेंट निकालने के लिए जितना भी आपका चेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 10 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में चेस्ट का मेज़रमेंट 34 इंच है और उसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.4 इंच आएगा। अब यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे होगी हमारी प्लेट्स की मार्किंग। अब दूसरी तरफ पे इसको ट्रेस करने के लिए फिर से इसको सेंटर से इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और हल्का सा टैप टैप करके दूसरी तरफ भी हम इस मार्क को ट्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए दूसरी तरफ भी हमारा ये निशान ट्रेस हो गया है। अब इसको हम डार्क कर लेंगे। सेम इसी तरीके से बैक पीस में भी हमें करना है और इसके बाद हम इसे स्टिच करेंगे। तो ये जहाँ से हमने मार्किंग की है यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम ट्रायंगल शेप में स्टिच कर लेंगे जैसे हम अपने ब्लाउज़ में करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये प्लेट स्टिच कर लिया है। इसके बाद इसको वापस से राइट साइड से सेंटर से बिल्कुल बराबर से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हम गोटा पट्टी से डिज़ाइन बनाएंगे तो पहले हम उसकी मार्किंग करेंगे। तो मैं ऊपर शोल्डर से 8 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी
और ये जो नेक की तरफ से वहाँ से मैंने 1 इंच जितनी डिस्टेंस छोड़ी हुई है। ये देखिए इस तरीके से मैंने 8 इंच पे इसको मार्क कर लिया है। थोड़ा डार्क करेंगे क्योंकि हमें दूसरी तरफ भी इस मार्क को ट्रेस करना है। इसके बाद नीचे से मैंने यहाँ पे 3 इंच पे मार्क किया है। अब इन दोनों पॉइंट को हमें इस तरीके से ट्रायंगल शेप में मिला देना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बन गया है। अब इस मार्क को हमें दूसरी तरफ भी ट्रेस करना है। तो इसको वापस से इस तरीके से खोल करके बैक साइड से हम फिर से सेंटर से बिल्कुल बराबर से फोल्ड करके हल्का सा टैप टैप करके इस मार्क को दूसरी तरफ भी ट्रेस कर लेंगे। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए दोनों तरफ हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसको डार्क कर लेंगे। अब इसी के अंदर हमें हमारी डिज़ाइन ड्रॉ करनी है। तो ये देखिए नीचे से ये जो ट्रायंगल शेप हमने बनाया है वहाँ से 1 स्केल जितनी स्पेस लेते हुए इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ करना है। पूरे में 1 स्केल जितनी स्पेस लेते हुए पूरे में ऊपर तक नेक में हम इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे पहले। तो ये देखिए एक तरफ से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी हम ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इस तरीके से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से आपको भी ड्रॉ करना है। और इस तरफ से भी पूरा ऊपर तक हमें 1 स्केल जितना स्पेस लेते हुए ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए पूरे में इस तरीके से हमने पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। अब इसी के ऊपर हमें गोटा पट्टी लगाना है। तो ये मैंने पतली वाली गोटा पट्टी ली है और ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया है उसी के ऊपर इसे इस तरीके से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। सारी लाइन के ऊपर इसी तरह से हम गोटा पट्टी को रखते जाएंगे और उसे स्टिच करते जाएंगे। दोनों तरफ से हमें इसी तरीके से करना है। पहले एक तरफ से कर लेंगे फिर दोबारा दूसरी तरफ से भी करेंगे। तो पहले मैं ये कर ले रही हूँ। तो ये देखिए सारी लाइनों पे हमने गोटा पट्टी स्टिच कर लिया है। इसके बाद मैंने ये पतली किनारी वाली लेस ली हुई है और ये जो बाहर की तरफ लाइन हमने ड्रॉ की थी यहाँ पे अब हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और ये देखिए जहाँ से हमें इसे मोड़ना है यहाँ पे लाएंगे। और ये देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे ऐसे उठा के ये देखिए ये है, ये देखिए ये है। इसको हल्का सा यहाँ से टर्न करना है, प्लीट डालना है, वापस यहाँ लाना है इस तरीके से। यहाँ पे भी हल्का सा प्लीट डालना है और यहाँ टर्न कर देना है। जहाँ जहाँ हमें टर्न करना है वहाँ वहाँ हमें एक छोटी सी प्लीट डालनी पड़ेगी तभी ये अच्छे से स्टिच हो पाएगा। तो पहले मैं ये पूरा स्टिच कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने लेस को इस तरह से अटैच कर लिया है। इसके बाद हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो ये जो बैक का पीस था इस पर भी मैंने देखिए प्लेट डाल करके इसको भी तैयार कर लिया है। अब फ्रंट और बैक दोनों पीस को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे शोल्डर अटैच करेंगे। तो ये देखिए शोल्डर हमने अटैच कर लिया है। अब ये जो फ्यूज़ पेपर एक्स्ट्रा वाला है उसे हम कट करके सबसे पहले निकालेंगे और नेक तैयार करेंगे। तो ये मैंने नेक कट कर लिया है और इसके बाद मैंने ये रेड कलर के फैब्रिक में और रेड पट्टी कट की है। इसी से हम अपनी पाइपिंग बनाएंगे। तो पाइपिंग बनाने के लिए इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसको खोल करके एक शोल्डर से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ और पूरे में खींचते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे और उसके बाद अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर से स्टिच कर लेंगे जैसे हम अपनी नॉर्मल पाइपिंग बनाते हैं। तो पहले मैं ये कर ले रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये बारीक पाइपिंग बना ली है। अब इसके बाद हम इसमें अपनी स्लीव्स अटैच करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो हमारा अपर पार्ट है इसको इस तरीके से खोल के रखेंगे और स्लीव्स को फ्रंट के साथ और बैक को बैक के साथ इस तरह से हम रखते हुए इसके ऊपर आर्म होल पे स्टिच कर लेंगे। दोनों तरफ हमें इसी तरह से दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो पहले मैं ये कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब इसके बाद जैसे हमने नेक पे अपने पाइपिंग बनाई है सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें पाइपिंग बनाना है। तो उसके लिए ये देखिए ये जो रेड कलर का हमारा फैब्रिक है इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखेंगे और खींचते हुए यहाँ पे स्टिच करके इसको भी हम पाइपिंग बना लेंगे। दोनों स्लीव्स में हमें इसी तरीके से करना है। तो ये देखिए ये पाइपिंग हमने बना ली है। इसके बाद यहाँ पे भी हम गोटा पट्टी को अटैच करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे। तो ये जो हमने पाइपिंग बनाई है उसके पास से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ी सी स्पेस छोड़ी हुई है जितने में हमारी वो किनारी वाली जो लेस है वो अटैच हो जाए। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जगह एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने 2 स्केल के बराबर स्पेस लिया है। ये देखिए एक और स्केल। तो यहाँ पे जो मैंने गैप रखा है दोनों लाइन के बीच में वो 2 स्केल के बराबर रखा है। आप इसे अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसको चाक से डार्क करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की है और एक लाइन यहाँ ड्रॉ की है। अब इसके बीच में उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर नेक पे
लाइन ड्रॉ की थी, एक एक स्केल जितनी स्पेस लेते हुए, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद दूसरी तरफ से भी सेम इसी तरीके से हम एक एक स्केल जितनी स्पेस लेते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमने ऊपर डिज़ाइन बनाई है सेम उसी तरीके से हमें यहाँ भी डिज़ाइन बनानी है। और अब इसके ऊपर भी हम गोटा पट्टी की लेस को रखते हुए स्टिच कर लेंगे। जहाँ जहाँ हमने लाइन ड्रॉ किया है वहाँ पे इस तरीके से गोटा पट्टी को रखते जाएंगे और इसे स्टिच करते जाएंगे और कट करते जाएंगे। दोनों तरफ हमें सेम इसी तरीके से करना है। तो ये देखिए, जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उसके ऊपर गोटा पट्टी की लेस को मैंने स्टिच कर लिया है। इसके बाद हम ये किनारी वाली लेस लेंगे और इसको किनारे पे इस तरीके से रखते हुए यहाँ इसे भी स्टिच कर लेंगे और ऊपर की तरफ भी इसको इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। दोनों स्लीव्स हम इसी तरह से तैयार करेंगे। तो ये देखिए, जो हमारी किनारी वाली लेस थी उसको मैंने दोनों तरफ इस तरह से स्टिच कर लिया है और ये जो दूसरी स्लीव्स थी उसे भी तैयार कर लिया है। और ये जो हमारा अपर पार्ट था ये बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसमें अपना स्कर्ट का पार्ट अटैच करेंगे। तो उसके लिए जो हमारा अपर पार्ट है उसको इस तरीके से रखेंगे और जो हमारा स्कर्ट का पार्ट है उसके दोनों पीस को इस तरीके से रखेंगे। अब एक पीस को हम बैक पीस के साथ स्टिच करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से एक पीस को बैक पीस के साथ हम इस तरह से बिल्कुल बराबर करते हुए स्टिच कर लेंगे और दूसरे पीस को फ्रंट पीस के साथ हम बिल्कुल बराबर से रखते हुए स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से फ्रंट को फ्रंट के साथ और बैक को बैक के साथ पहले हम स्टिच कर लेंगे। तो पहले मैं ये कर लेती हूँ। तो ये देखिए, वेस्ट लाइन से मैंने दोनों पीस को अटैच कर लिया है, फ्रंट और बैक दोनों को। इसके बाद हम साइड की स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे सिलाई को सिलाई से मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे और आर्म होल पे भी सिलाई को सिलाई से मिलाते हुए बिल्कुल बराबर से रखेंगे। दोनों स्लीव्स को भी हम बिल्कुल बराबर से रखेंगे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल बराबर से रखेंगे और अब हम यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे और पूरा नीचे तक हमें इसे इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। दोनों तरफ हमें सेम इसी तरीके से करना है। तो पहले मैं ये कर ले रही हूँ, फिर इसका फाइनल लुक आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। यहाँ पे नीचे के रॉयजेस को हेम करने के लिए मैंने इसे डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है और ये हमारी कुर्ती बन करके तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर सी और कितनी ज़्यादा घेर वाली कुर्ती हमारी बन करके तैयार हुई है। तो आप लोग भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पिक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ये देखिए, इसके नेक पे और स्लीव्स पे जो हमने गोटा पट्टी से वर्क बनाया हुआ है इसकी वजह से ये कुर्ती और भी ज़्यादा बिल्कुल सुंदर लग रही है। तो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।